नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। जल्दी से आप सब कमेंट करिए, आवाज़ क्लियर हो रही है और आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है। अगर हाँ तो यस कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज आप सभी की क्लास है एमए थर्ड सेमेस्टर की, ठीक, और पेपर है आपका 2। ओके, ये है आपका कोर्स टाइटल। पेपर 2 है, ईयर भी 2 है। ओके, तो पेपर 2 है, याद रखना। पेपर 2 क्या है आपका? एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इसको आज आप सब पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में जो सिलेबस रखा गया है वो मैंने आपको डिफ़ाइन किया था। ठीक, क्या आपको पढ़ना है? मैंने बताया था ना कि पूरा सिलेबस एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो जिन बच्चों को सिलेबस चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां से अगर आपको सिलेबस का PDF चाहिए तो आप वहां से भी PDF मिल जाएगी। ठीक, और जिनको वेबसाइट पे भी जा कर के, अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस अपना। ओके, जो आपको ठीक लगे। फ़िलहाल हम एक क्लास में, जैसे सेकंड पेपर है आज, तो आज सेकंड पेपर का क्लास कंप्लीट करेंगे, सेकंड पेपर का सिलेबस। ओके, सॉरी बच्चों। ठीक, तो सेकंड पेपर का सिलेबस कवर करेंगे, इसके बाद थर्ड पेपर में थर्ड पेपर का सिलेबस, इसी तरह से सारे सिलेबस कवर करते जाएंगे। ओके, तो आज आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ पढ़ाएंगे भी और सिलेबस भी बताएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग आप जान भी जाएंगे कि आपके पेपर में क्या पढ़ना है। ठीक, तो कोर्स आउटकम क्या है? चलो पहले कोर्स आउटकम ही जान लेते हैं। ठीक, टू बी अवेयर ऑफ द अप्रोच टू डेवलपमेंट, टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट एफोर्ट, द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट वर्क, यही आपका आउटकम्स रहेगा। ठीक, क्रेडिट 5 है, कोर्स टाइप कोर्स है। ठीक, मैक्सिमम मार्क कितने होंगे? 100, 25 मार्क का इसमें भी प्रैक्टिकल रहेगा। 75 नंबर आपके आने हैं आपके लेक्चर से। ठीक, यहाँ पे 60 नंबर है लेक्चर से, टोटल 60 नंबर। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला यूनिट आ गया आपकी स्क्रीन पर। पहला यूनिट है आपका कम्युनिटी, जिसे हम समुदाय बोलते हैं। ठीक, सामुदायिक स्वास्थ्य, समुदाय। ओके, कम्युनिटी है केवल, सामुदायिक डेवलपमेंट जो है, सामुदायिक विकास होगा। यहाँ पे सिर्फ पहले कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। ओके, तो पहले कम्युनिटी के बारे में ही 7 नंबर का प्रश्न आएगा आपके पेपर में। ओके, ये 7 नंबर का रहेगा, जिसमें क्या करना रहेगा? डिफिनीशन लिखना रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी। डिफिनीशन, इसकी परिभाषाएं, क्या अर्थ क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसका चरित्रण क्या है, कम्युनिटी होता क्या है, यही है आपका। ठीक, तो मैंने आगे चल के कुछ प्रश्न रखे हैं कम्युनिटी से जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सेकंड है, यहाँ पे बताया गया स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज ट्रेवल रूरल एंड अर्बन एरियाज। ये मैंने नहीं रखा है, फिलहाल एक ही वीडियो में कवर करना चाहते थे कि आपका कम्युनिटी कंप्लीट हो जाए। ये असंभव होगा क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं रहेगा कि लॉन्ग वीडियो बनाएं। ठीक, कोशिश करते हैं कि आपके लिए लॉन्ग वीडियो बनाएं, पर मुझे नहीं इतना टाइम मिलता कि आपके लिए लॉन्ग वीडियो बनाए। ठीक, लॉन्ग वीडियो के लिए आप सब वैसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हो, ज़रूर किया करो, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ता है, इसे सेट करना पड़ता है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकालना पड़ता है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी आपके यूनिवर्सिटी में बुक भी नहीं आई है, तो समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम के बाद ये आपका जो क्लास चलती है। ठीक, तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपका दायित्व है। ठीक,
तो सेकंड है सोशल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो रूरल एंड अर्बन है बच्चों, पहले ऐसा होता था, ग्रामीण समाजशास्त्र मैंने पढ़ाया भी था, तो नगरीय विकास क्या है और अर्बन विकास क्या है, ये सब पढ़ना है। फिलहाल ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। सोशल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्सेप्ट, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, इंटरेस्टेड, एटीट्यूड एंड मोटिवेशनल फॉर क्या है इसमें, अफिलिएशन, ओके। ये पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। और इसमें सेकेंड यूनिट में ये भी पढ़ना है कम्युनिटी लीडरशिप, कॉन्सेप्ट क्या है, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप थ्योरीज क्या है, पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। जो डिफरेंट समुदाय होते हैं, अलग अलग समुदाय होते हैं, उसमें क्या पैटर्न होते हैं, लीडरशिप क्या होते हैं, ये सब भी पढ़ना है। रूल ऑफ लीडरशिप इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्या रूल होते हैं, रोल क्या होते हैं, सॉरी बच्चों रूल बोल दिए मैंने, रोल क्या होते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक लीडरशिप के, ठीक। तो उसके बाद थर्ड यूनिट आता है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, जी हाँ, जिसे हम प्रसार कहते हैं, एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा आपने पढ़ा होगा फिलहाल, तो वही पढ़ना है। प्रसार शिक्षा मीनिंग क्या है, प्रसार शिक्षा की सिर्फ प्रसार है, प्रसार की मीनिंग क्या है, प्रसार का अर्थ क्या है, आपको पता है कि जो जैसे कुछ भी है महिला से संबंधित, आपने वुमेन स्टडी पढ़ा था, महिला की सुरक्षा के लिए ग्रामीण विकास में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो प्रसार किए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, वही प्रसार कहलाता है। कुछ भी कर सकते हो, किसी भी शिक्षा को लेकर, किसी भी जागरूकता अभियान को लेकर जो प्रसार किया जाता है, जिससे ग्रामीण जनता प्रेरित हो, कोई भी आम जनता प्रेरित हो और उस पर फोकस करे, यही आपका प्रसार कहलाता है। फिलहाल हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेटर्स क्या है ऑफ एक्सटेंशन, ओके। प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह, हम फंक्शन, कार्य भी बताएंगे, विशेषता भी बताएंगे प्रसार शिक्षा के, ठीक। एक्सटेंशन सिस्टम क्या है, ठीक, सिस्टम क्या है इसके, आउटलाइन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, ओके। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ICAR, ये बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे क्योंकि ICAR मैंने पढ़ाया भी है। ICAR आपके पेपर में ज़रूर आएगा। और एक्सटेंशन सिस्टम, स्टेट, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटीज़, KBK, इसके बारे में भी पढ़ना है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एक्सटेंशन, क्या रोल है, स्टेट जो राज्य सरकार है उसका क्या रोल है प्रसार शिक्षा में, ये सब पढ़ना है। प्रोग्राम क्या है, रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ एंड अदर पॉलिसीज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड क्या है, पंचायत राज सिस्टम क्या है। उसके बाद आपका आता है 4 यूनिट एक्सटेंशन टीचिंग, प्रसार शिक्षा क्या है, ठीक। मेथड ऑफ प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है टीचिंग प्रसार शिक्षा के, प्रोसेस, स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन क्या है, रोल ऑफ मीडिया इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कौन ऑफ लर्निंग, ये सब पढ़ना है, ठीक। उसके 5 यूनिट आता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक, ये जो विकास संचार है, ठीक। डिफिनीशन है, नेचर है, रोल ऑफ साइनिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, लिटरेशन between development of development communication, development and development communication, okay. Models of development communication, okay. उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल भी होगा 15 नंबर का, ठीक। इसकी फाइल भी बनेगी, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आपके कॉलेज में क्या कराते हैं। ये आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट की फ़ाइल बनेगी जिसमें प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स लिखने के बारे में, जैसे चार्ट हुआ, आपको चार्ट, पोस्टर क्या है, फ्लैश कार्ड क्या है एंड लिटरेचर, ये सब बनवाया जाएगा, ठीक। विजिट टू नियरवे स्लम एरियाज एंड अदर प्लेस, कुछ प्लेस पर ले जाया जाएगा, विजिट कराया जाएगा और सर्वे के दौरान आपको प्रिपरेशन, यहाँ पे दिया गया है ना, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड बेस्ड इन ऑन सर्वे के दौरान कुछ रिपोर्ट तैयार करना होगा कि आपने क्या जाना, ठीक। यही आपका इसमें है। ये फ़िलहाल आपके लिए सजेशन दिया गया है रीडिंग के लिए कि आप ऐसे यहाँ की बुकें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक।
सजेशन कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन मेथड, मूल्यांकन के लिए। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए आज सामुदायिक का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले सामुदायिक विकास का अर्थ क्या है? सामुदायिक विकास क्या है? ऐसे भी यहाँ पे इंग्लिश में दे दिए हैं पर गलत दिए हैं। सामुदायिक विकास ऐसे नहीं लिखा जाता है ना बच्चों। आपको इंग्लिश में कम्युनिटी डेवलपमेंट मैंने अभी बताया, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, तो मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट आप मत ऐसे करना, ठीक। यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था गूगल से सर्च किया था, फ़िलहाल मेरे पास बुक थी पर मैंने कुछ टाइम बैठी थी मोबाइल के साथ, तो मैंने कहा लाओ कुछ आपके लिए ही करूँ, ठीक। तो मैंने सर्च किया और निकाला आपके लिए प्रश्न। तो यहाँ पे ये लिखा था, फ़िलहाल मैंने इसे इरेज नहीं किया। आप ऐसे मत लिखना, नीचे लिखना कम्युनिटी डेवलपमेंट इन मीनिंग। यहाँ पे रहेगा मीनिंग, ए है मीनिंग। ओके, आप लिख सकते हो, इतने समझदार हो क्योंकि एम में आपका 3rd सेमेस्टर है। तो मीनिंग में क्या पढ़ेंगे? यह योजना ग्रामीण समुदाय की आर्थिक उन्नति के लिए बनाई गई थी, ठीक। इसमें योजना का प्रारूप सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकार योजना को साकार करने के लिए कुछ धनराशि का भी अनुदान करती है, ठीक। किंतु यह योजना का कार्यात्मक रूप देने का उत्तरदायित्व ग्रामीण समुदाय के लोगों को सौंपा जाता है। क्रियात्मक रूप जो दिया जाता है, कार्यात्मक मतलब कि उससे अपने जीवन में ढालेंगे। जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, वो ग्रामीण जनता में इस कार्य को कराते हैं और वो धारण भी करते हैं, ठीक। सरकार केवल मार्गदर्शन के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे कम्युनिटी में मैंने बताया था ना, CHO होते हैं, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हेल्थ से संबंधित ऐसे और भी वर्कर होते हैं। ये हेल्थ से संबंधित समुदाय होता है जहाँ पर गांव की ग्रामीण जनता को हर एक हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ठीक। ये रहा आपका, ठीक, सामुदायिक विकास का अर्थ। अब सामुदायिक विकास योजना की परिभाषा, डिफिनीशन क्या है? टेलर के अनुसार, टेलर ने कहा कि सभी परिभाषा याद कर लेना, नोट कर लेना। इन्होंने कहा कि सामुदायिक योजना वह रीति है जिसके द्वारा लोग जो स्थानीय गांव में रहते हैं अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं को उन्नत करने में सहायता देने के लिए प्रवृत्त होते हैं और भौतिक उन्नति के विकास को भी प्रभावशाली कार्यकारी समूह बनाते हैं। ये आपका टेलर के अनुसार। जहाँ पे डॉक्टर वैद्यनाथ सिंह ने कहा था, यशवंत की बहुत फेमस है कम्युनिटी डेवलपमेंट। आई होप आपके पेपर में भी यशवंत की आप सब एक्सप्लेन करें, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो परिभाषा होती है वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वैद्यनाथ सिंह के अनुसार इन्होंने कहा, सामुदायिक विकास योजना समुदाय में विस्तृत संगठनों एवं संस्थाओं के विकास तथा उन्नति, सामान्य समस्याओं के समाधान के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा अपने साधन स्रोतों, ठीक, और अधिकतम उपयोगीकरण के द्वारा उनके विकास की प्रक्रिया है। फिलहाल आप समझे नहीं होंगे, मुझे लग रहा है, फिर से समझा देते हैं। ये डॉक्टर बैजनाथ ने कहा कि सामुदायिक विकास योजना, जो नई नई योजनाएं लागू होती हैं, उनका समुदाय में विस्तृत संगठनों, विस्तृत मतलब कि बहुत सारे लोगों के संगठन में एवं संस्थाएं होती हैं, कई संस्थाएं होती हैं के विकास तथा उन्नति, उनके विकास, उन्नति और सामान्य समस्याओं के समाधान में, जो वहाँ की सामान्य समस्याएं हैं उनके समाधान में सक्रिय भागीदारी, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो सक्रिय भागीदारी और अपने साधन स्रोत के, जो उनके पास साधन स्रोत होते हैं उनका अधिकतम उपयोगीकरण के द्वारा उनके विकास की प्रक्रिया करते हैं। जो उनके पास उपलब्ध होता है उसे यूज करते हैं कम्युनिटी के लोग और विकास को बढ़ावा देते हैं, विकास का कार्य करते हैं। यहाँ आता है श्री A.R. देसाई के अनुसार, ये परिभाषा याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सामुदायिक विकास क्या है, ठीक। तो सामुदायिक विकास योजना एक प्रणाली के रूप में है, किसके रूप में? प्रणाली के रूप में है, जिसके द्वारा पंचवर्षीय आयोजन ग्रामों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में परिवर्तन के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक। किसका निर्माण करते हैं? यहाँ पे बलवंत राय कमेटी के अनुसार देख लीजिए। बलवंत राय कमेटी के अनुसार कहा गया कि सामुदायिक शब्द एक धार्मिक अथवा जातीय समूह
को कई शताब्दी से प्रदर्शित करता आया है, अथवा कुछ अवस्थाओं समूह को ही। यह जरूरी नहीं कि ये एक क्षेत्र में रहते हों, लेकिन इस देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्घाटन से यह आकांक्षा है कि इसका प्रयोग ग्रामीण समुदाय की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाए, ठीक। और जाति धर्म आर्थिक असमानताओं का नाश हो। ज़्यादातर जाति धर्म पर फोकस कहाँ पे किया जाता है? ग्रामीण जनता करती है ना, यही छुआछूत ये सब ज़्यादा फॉलो करती हैं, पर ऐसा शहरों में नहीं होता है, ठीक। तो अब आइए योजना के बारे में। सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? शुरू में जो सामुदायिक विकास था उसकी योजना जब हुई तो उस योजना का क्या प्रारंभिक उद्देश्य था, ये हम जानेंगे सेकेंड क्लास में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है वैसे भी मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, आपका सिलेबस कवर होगा। डोंट वरी, विश्वास रखें, सिर्फ मेहनत करें।